करना था, वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों पे चलते हो रहे हैं आसमानों में। इस भ्रम में ना रहे हम लोग कि हम लोग बंगाल में हैं और बहुत आराम से हैं। बीजेपी बहुत जोर शोर से बंगाल के ऊपर नजर गाड़ी भी है, और जिस तरह का मुर्शिदाबाद का दंगा का आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेनेशन किया गया है, पिछले साल हावड़ा में भी जिस तरह से रामनवमी के जुलूस के वक्त दंगा करने की कोशिश की गई थी, इस साल हावड़ा में एक ऑटो वाले को या टोटो चलाने वाले को जिस तरह से पकड़ के मारा गया है जैसे राम के नाम पे, और इस तरह के बहुत सारे दंगे बंगाल में होने शुरू हो चुके हैं। तो खतरे की घंटी बज चुकी है। तो हम आराम के लिए सोने का वक्त अब हमारा खत्म हो गया है, और इसीलिए एपीसीआर बंगाल में आपके यहाँ इस वक्त नदीम खान मौजूद हैं और आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए एपीसीआर की टीम को मजबूत करें। मजबूत करने के तरीके अलग अलग हैं। एक तो खुद ज्वाइन हो जाएं, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो वहाँ वो डेस्क में फॉर्म पड़ा है, फॉर्म भरें, और भरने के बाद आज ही इसी वक्त हम लोगों से फिर राब्ता करें। इस प्रोग्राम के फौरन बाद हम लोग मीटिंग में बैठेंगे इस प्रोग्राम के बाद। और दूसरा तरीका ये है, जिस तरह से अजहर भाई ने आप लोगों से अपील किया था कि फंड के जरिए हम लोगों को मजबूत करें, इसलिए कि एक ऑफिस चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, एपीसीआर की टीम को मजबूत करने के लिए एक ऑफिस चाहिए, ऑफिस में स्टाफ चाहिए, फिर फील्ड में भेजने के लिए लोगों को चाहिए जो फील्ड जाएं, रिपोर्ट तैयार करें, स्टेशनरीज के बहुत सारे चीज होते हैं, आईटी के लोग हम लोगों को चाहिए जो कि आईटी में बहुत सारे सपोर्ट हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे लोगों को भी चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा ऐसे भी लोग चाहिए, जैसे कि नदीम भाई ने कहा कि ऐसे भी लोग हम लोगों को चाहिए जो हर वक्त टीवी न्यूज सिर्फ इसलिए देखें कि हम लोगों को रिपोर्ट कर पाए कि हाँ न्यूज में ये चीज आया है, फला जगह ये चीज हो चुका है। तो आप लोगों से दोबारा अपील की जाती है कि हर तरह से बंगाल एपीसीआर टीम को मजबूत करें। साथ जुड़ने के तरीके अनेक हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, और भी तरीके हो सकते हैं जो मैंने नहीं कहा है, आप लोगों को मालूम होगा, जरूर सपोर्ट करें। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन अगर कुछ करना चाहते हैं तो नदीम भाई यहाँ मौजूद हैं, और भी हमारे दीगर मुगला हजरात और छोटंदा मौजूद हैं। अगर कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। आपको और पेश करती हूँ। ये एक उम्मीद की तरह बातें उन्हें जगाई है। ये मेरा ये सवाल है जो मुझे बहुत परेशान करे जा रहा है पूरे प्रोग्राम में। ये अभी उन्होंने कहा कि एक टाइम फैक्टर डॉक्यूमेंटेशन करा होता है डीजे रिपोर्ट का बाड़ी रिपोर्ट এটা বলা ऊपर आपने রেশনের কার্ডে का কি বলা যাবে आईको कार আমি ये চলে যাব निडर है। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉट मारता है, तो एपीसीआई इस सिलसिले में क्या कर सकती है जब जज ये कहता है कि उसने आक्रोश होके हमला किया क्योंकि उसने गुस्सा दिला के उसके पास, तो इस सिलसिले में कुछ कर सकती है क्या? सदर छूटने दो। आस्था की बिना पर बाबरी बंदी का ये फैसला लिया, संविधान की बिना पर नहीं। चंद्रा छूट तो जज नहीं कह रही हूँ, देखिए, एक तो चीज ये है कि वो है आइडियल। आइडियलिज्म एक अलग चीज है, रियलिज्म एक अलग चीज है। और हम एक आइडियल सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं। अगर हम एक आइडियल सोसाइटी में रह रहे होते तो लॉ एंड ऑर्डर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो सिविल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं, उनका प्रिजर्वेशन इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारा कोई रोल ही नहीं होता। लेकिन रियलिज्म ये है कि हम एक आइडियल सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। और कुछ लड़ाइयाँ आइडियोलॉजिकल बैटल बहुत लंबी होती हैं, उसको आप तारीख के आईने में देखिए, 2, 4, 6 सालों में वो लड़ाइयाँ जज नहीं करी जा सकती हैं। तो चंद्रचूड़ भी तारीख के आईने में देखे जाएंगे, उनके फैसले भी देखे जाएंगे। आने वाली हुकूमतें बदलती भी हैं और पुराने
जो मामले होते हैं वो भी अनड्यू किए जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ये बात कही थी कि दो तरह की लड़ाई है, एक शॉर्ट टर्म लड़ाई है, एक लॉन्ग टर्म लड़ाई है। लॉन्ग टर्म जो लड़ाई है वो एक सोशल बैटल है कि उस एक जहर भरी नफरत की आइडियोलॉजी को मोहब्बत की आइडियोलॉजी से कैसे हराया जाए, उसमें वक्त लगेगा। अब एक बच्चा जिसको पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके गए हैं, उसके घर वालों से ये नहीं कहा जा सकता कि हम एक लॉन्ग टर्म बैटल में है, वक्त लगेगा आपके बच्चों को छुड़ाने में। उसके लिए जो भी जराए, जो भी हालात मौजूद हैं, हम उसमें जद्दोजहद करें। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट रूम भी उस आइडियोलॉजी के असर से छूटे नहीं है, लेकिन जब हालात बदलेंगे तो इन सब केसेस पे दोबारा भी बात होगी, दोबारा भी चीजें होंगी। और तारीख के आईने में अगर आप देखें तो तमाम मुल्कों में ये चीजें दोबारा हुई हैं। जरूरी नहीं है कि इंस्टेंट हर चीज का फैसला फौरी तौर पर आ जाए। तो हम सब ये मान के चल रहे हैं कि वी आर इंगेज्ड इन अ लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल बैटल, और उस बैटल में दो तरीके हैं कि मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए एक शॉर्ट टर्म लड़ाई है। इस लड़ाई उसको हम शॉर्ट टर्म भी नहीं कहते हैं, बल्कि एक तो अल्फाज है रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो रिएक्ट जो है वो इमोशन के बेसिस पर है, और एक दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड ऑर्गेनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। तो एपीसीआर या जो लीगल जवाबदेही है वो एक रिस्पॉन्ड मैकेनिज्म है इस पूरी लड़ाई में इमीडिएट रिलीफ के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म बैटल में हम हैं तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद जो है हमें इस बात पे है, इस मुल्क से मेरे बराबर में छोटंदा बैठे हैं तो खुद ये बात पता चलती है कि ये जो है वक्त बदलेगा, और ये तमाम जो फैसले हुए हैं इन पे भी दोबारा रिव्यू होगा। और पूरी दुनिया में जहां भी इस तरह के वाक़ये हुए हैं, तारीख में हमने देखा है कि बाद में वो सब अनडू हुए। तो इसमें हौसला हारने की बात नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि एपीआरसी टीम से ज्वाइन करने की बात, मैं एक बात और मैं कहना चाहूँ कि एपीआर टीम से ज्वाइन होने के लिए जरूरी नहीं है कि हर कोई को लॉयर होना पड़ेगा। लॉयर्स की बहुत सख्त जरूरत है, लीगल टीम की बहुत सख्त जरूरत है, और सोशल एक्टिविस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जिस जगह में जो वाकयात हो वहां जाके पहुंच के वो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दिगर इलाके के लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो अपने इलाके के रिपोर्ट्स हम लोगों को भेज सकते हैं कि हमारे इलाके में ये चीज हुआ है। तो ये चीज मैं और भी आप लोगों के लिए मैं क्लियर करता चलूं। मैं अब चूंकि मैं समझता हूँ कि सब सवाल जवाब भी हो चुका है,